हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी रीडिंग होगी इस पर कि आपके अगले 3 से 5 दिन कैसे होंगे, क्या क्या आप इवेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या छोटी मोटी चीज़ें जो होंगी वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आपकी मेन एनर्जीज़ हम इस मेजर अरकाना से पहले एक लेने की कोशिश करेंगे। एक कार्ड चूज़ करेंगे जो ओवरऑल मेन एनर्जी बताएगी 3 से 5 दिन की, जो ये होगी। ओके, तो ये मैजिशियन की कार्ड है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट करने वाली होगी, जो है कि आप काफ़ी टाइम से जो कोशिश कर रहे होंगे अपने डिसीजंस जो हैं या जो आपने विजुलाइज़ किया है उसे जो रियलिटी में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप और ज़्यादा फोकस्ड होंगे। ये मैजिशियन का कार्ड है जिसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये एक डांसिंग लेडी का पोज है, पर इसके बाल जो हैं वो है एक सब्र का एग्जाम्पल, जहाँ आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। सडनली सारी चीज़ें होने लगेगी ऐसा नहीं आपको सोचना। आपको बस अपनी एनर्जी बस कंट्रीब्यूट करती रहनी है, जब उसका राइट टाइम होगा वो तो होना ही है। बस यहाँ पे आपको सडनली एक्सपेक्ट करके आउटकम ज़्यादा कोशिश नहीं करनी। मैजिशियन से अभी ये मैसेज आ रहा है। तो दूसरा का कार्ड हमारे पास है लवर्स का व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पे लवर्स कार्ड के साथ तो लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये किसी दोस्त या किसी लव अफेयर भी हो सकती है जिसमें मे बी सारी चीज़ें उतनी जल्दी नहीं हो रही या वैसी नहीं हो पा रही है जैसा आप लोग चाह रहे हैं। थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही होंगी या फिर दोनों साथ में नहीं आ पा रहे होंगे। और जिनका लव अफेयर या ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है उनके लिए ये हो सकती है उनके लाइफ में कोई ऐसी पीरियड जहाँ पे किसी और इंसान से आपको थोड़ा प्रेशराइज महसूस हो रहा हो, किसी दूसरे का थोड़ा इन्फ्लुएंस महसूस हो रहा हो। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यहाँ पे आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये अपनी टाइमिंग्स हैं, ये डिवाइन टाइमिंग्स हैं, ये थोड़ा इंतज़ार करवाती हैं। लेकिन ये 10 नंबर का कार्ड है और ये बहुत ज़्यादा कंप्लीशन की बात करती है। तो इसके साथ तो यही लग रहा है कि अगले 3 से 5 दिन में कंप्लीशन हो ना हो, लेकिन आपको एक क्लोजर तो दिखाई ज़रूर दे देगी, जिसमें आपको 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे यही बताती है कि आपको वो रेस्ट और रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा जो पुराने चले आ रहे किसी हार्ट एक से हो। ये हार्ट एक हो सकता है कि रिलेशनशिप में हो या फिर किसी दूसरे सिचुएशन में किसी बात का बुरा लगा हो, या फिर मोस्टली ये होती है इंटरनल फैमिली इश्यूज़ में, क्योंकि इस कार्ड में भी यहाँ पे आप बहुत सारे कुछ दूसरे लोग देखेंगे जो कि बस हेल्प तो नहीं कर पा रहे इसकी, पर बस देख रहे होते हैं इसको। रिकवर आपको खुद को करना होता है। हम और 3 कार्ड्स लेंगे इस पर। ये है एम्परर का कार्ड फिर से। तो यहाँ पे फिर से है एक इन्वॉल्वमेंट किसी हायर अथॉरिटी की या फिर आपकी फैमिली के हेड की, और ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स और ये है अपराइट। तो दैट इज़ अ थिंग कि काइंड ऑफ हो सकता है कोई बैलेंस आपको मिल जा रहा हो। एम्पायर का कार्ड हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, मोस्टली कभी कभी ये होता है कि इट्स काइंड ऑफ हो सकता है कि आपकी कोई आइडिया रिजेक्ट कर दी गई हो, या हो सकता है कि आपकी बिलीफ सिस्टम को अप्रूवल नहीं मिलती हो, सामने वाले के पास दूसरा अपना एक बिलीफ सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि कोई बैलेंस बीच का मिल जाता है, उनका भी नहीं और आपका भी नहीं, कुछ बीच का रास्ता वैसा कुछ जिससे बैलेंस वापस से मिल गई हो। और एक और कार्ड लेंगे, यह है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो बहुत लोगों के लिए ये भी है कि आप लोगों का जो भी पुराने मैटर में अगर कोई गुस्सा बहुत कर रहे होंगे तो उस पर आपको बहुत काबू हो जाएगा, या फिर कोई है जो अगर
ये आपकी बेसिकली इंटरनल सिचुएशन की बात करती है। जब आप अपने आप को काबू कर लेते हैं, उस थॉट पे काबू करते हैं, या फिर उस सिचुएशन में आपको कंट्रोल मिलने लगती है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कोई छोटा ऑफ़र आपको ज़रूर मिल सकता है किसी तरह का। ये किसी भी तरह का ऑफ़र हो सकता है। अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये जॉब ऑफ़र हो सकती है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ये उस मैटर में कोई ऑफ़र हो सकती है, किसी का प्रपोज़ल हो सकता है। लेकिन जो भी वो है वो बहुत ही ग्रोइंग एनर्जी साबित हो रही है, और ये काफ़ी फायर एनर्जी है वॉन्ड्स। तो ये पैशन से रिलेटेड हो सकती है। कुछ लोगों का करियर या पैशन में अगर आपने बहुत टाइम से कुछ नया चेंज नहीं देखा है तो आप लोगों को वो मिल सकती है अगले 3 से 5 दिन। फिर हम आपके लिए दूसरा सेट ऑफ कार्ड्स लेंगे। इससे हम देखेंगे कि और क्या हो सकता है अगले 3 से 5 दिन। तो ये है ऑक्यूपेशन का कार्ड है। फिर से यहाँ पे ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे जो कार्ड है वो है अपने आप सेल्फ ऑक्यूपेशन वाला। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली कार्ड है। तो आपकी कोई हॉबी या इंटरेस्ट या फिर किसी भी तरह का कोई एंगेजमेंट जिसमें आपको किसी को बॉस नहीं बनाना पड़े, ये उसमें हो सकता है कि आप थोड़े बिज़ी हों। और अगर जिन लोगों की कोई नौकरी है या फिर किसी और को आप सर्व करते हैं, उस मामले में आपको थोड़ा रेगुलर डेज जा सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो अगले 3 से 5 दिन किसी बात को लेकर, और आपको जॉब आपकी रेगुलर सी लगे, मोनिटनस सी लगे, रोज़ रोज़ वही होता है वैसा टाइप का रिपीटेशन लगे। कंसर्न यहाँ पे बहुतों के लिए कंसर्न फादर वाला इमेज है। ये मे बी आपके कोई बॉस या आपके फादर को बहुत चिंता है किसी बात की, ये वो है कंसर्न मैन की कार्ड। और ये हमेशा बात करती है उस जजमेंट वाले पॉइंट की जहाँ पे किसी न किसी डिसीजन के लिए ही ये कंसर्न होता है, किसी न किसी मेजर डिसीजन के लिए जहाँ पे डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। तो हम एक और कार्ड लेंगे। सिचुएशन में कोई फादर या फिर फादर फिगर कंसर्न्ड हो सकते हैं आपके। और ये है एक बैड हेल्थ का कार्ड। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी ही बैड हेल्थ हो या फिर आपके जानने वाले की बैड हेल्थ हो। कभी कभी ये थोड़ी सी हमारे इनर सिचुएशन की बात करती है कि हमारा मन बहुत दुरुस्त नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके बाहर सारी चीज़ें ठीक है। ये ग्रीनरी जो आपको दिखती है पीछे खिड़की में, ये बाहर सब ठीक है, बस इंटरनली यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स है, थोड़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको सोच सोच के अच्छा नहीं लग रहा है। तो हो सकता है उन चीज़ों के बारे में कोई ऐसी चीज़ होंगी जो सोच सोच कर आपको परेशानी हो रही है, आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है अगले 3 से 5 दिन। पर ये बैड हेल्थ के नर्स होती है जो कि आपको रिकवरी प्रिस्क्राइब कर रही होती है। ये कोई ना कोई सिचुएशन में आपको हेल्पफुल ज़रूर लगेगा इसके, जो आपको इस मूड से थोड़ा बाहर निकलने में आपकी हेल्प करे। ये एक और कार्ड हम लेंगे थॉट्स की। तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो सकते हैं किसी बात को लेके। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या दोस्ती है किसी से, तो आप उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, जैसे कि यहाँ, और उस इंसान को इमेजिन बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, ऐसा ये कार्ड है। जैसे आप देख सकते हैं इसकी पेंटिंग में एक पेंटिंग ऑफ इमेजिनेशन होती है ये, जो इमेजिन करते रहते हैं और दे काइंड ऑफ विजुलाइज अ गुड फ्यूचर, विजुलाइज वैसा चीज़ें जो वो चाहते हैं कि हो रियलिटी में। मैजिशियन की भी एनर्जी वही है, मैनिफेस्ट करने वाली और काइंड ऑफ उसे विजुलाइज करने की कि वो रियलिटी बन जाए। 2 और कार्ड लेंगे हम इसमें से। एक है मैरिज का कार्ड और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए शादी की सिचुएशन हो सकती है कि आप लोगों के लिए प्रपोजल्स आए, जैसा हमने बॉटम ऑफ दिस डेक भी देखा था, एस ऑफ वॉन्ड्स हैं और यहाँ भी मैरिज कार्ड है। पर ये बहुत ही हैप्पी कार्ड लग रही है मुझे। ये हो सकता है जो भी चीज़ें होंगी सिचुएशन में आपके फेवर में ही बैलेंस गेन करेंगी।
कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपकी पसंद की चीज़ों में एंगेजमेंट हो सकती है। और एक लास्ट कार्ड है ये फॉल्स पर्सन का। तो यहाँ पे जो है कि अगर सिचुएशन में कोई बात छुपी हुई है या फिर आपको पूरी बात पता नहीं है, क्लियर नहीं है, सामने वाले के सारे इरादे नहीं पता, तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए मैसेज करती है। फॉल्स पर्सन वो है जो, ज़रूरी नहीं कि ये इंसान गलत हो, कभी कभी ऐसा होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी नहीं पता होती है। और ये स्ट्रेंथ कार्ड के नीचे अलाइंड है, तो लग रहा है कि आपको थोड़ा गुस्से पे काबू करने की ज़रूरत पड़ेगी और अपने स्किल्स पे ज़्यादा काम करिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स की अगर एनर्जी है तो अगर आप लोग किसी एरिया में बहुत पैशनेटली शुरुआत कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक मैसेज हम इस कार्ड से लेंगे, ये बहुत ही सूदिंग यूनिकॉर्न मैसेजेस है। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। ये मैसेज बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर फिर भी हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये 21 जो है वो 3 नंबर की कार्ड है, बहुत ही विजडम की बात करती है ये। और आपको अननोन जो एक्सप्लोर करने की यहाँ पे मैसेज है वो अपने इनर विजडम एक्सप्लोर करने की है। अभी आप जो सोचेंगे, जैसा फ्यूचर आप विजुलाइज करेंगे, वैसे ही फ्यूचर आप क्रिएट करने लग जाएंगे। मैजिशियन है यहाँ पे, तो फिर ये वो एनर्जी है जहाँ आप अगर अच्छा सोचें तो अच्छा क्रिएट करते हैं, और अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचने लगे तो मन में और शक बढ़ती है और आपको सामने हर चीज़ में आपको ख़राबी नज़र आने लगेगी। कुछ अच्छा हो रहा होगा भी तो आपके, हो सकता है आपके डिसअपॉइंटमेंट से वो गलत कुछ साबित हो जाए। तो एक और लास्ट मैसेज हम अपने फेवरेट गीता कार्ड से लेंगे और इस रीडिंग को एंड करेंगे। अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू से तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि हो सकता है कुछ ऐसा सरप्राइजिंग सा मैसेज या फिर कुछ सरप्राइज़ ज़रूर हो इस 3 से 5 दिन में आपके पास। कुछ अनएक्सपेक्टेड सा चीज़ ज़रूर होगा। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड बहुत हारमोनियस लग रहा है। हो सकता है जो बैलेंस आप बहुत टाइम से चाह रहे हो वो मिल जाए। बैलेंस इन सेंस फाइनेंशियली या फैमिली वाइज या किसी भी एरिया में। ये है हमारे पास एक कार्ड, ये है कह रही है डाउटिंग सोल। और यहाँ एक है कार्ड फॉल्स पर्सन का। तो अगर आपको सिचुएशन में बहुत शक हो रहा है या सिचुएशन पे यकीन नहीं हो रहा है, तो आई थिंक ये कार्ड, ये पाइल उन ग्रुप ऑफ लोगों के लिए है। यहाँ पे मैसेज है जो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं पॉज करके, और हम भी आपके लिए इसे पढ़ेंगे। तो ये कहती है, बट द इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन हु डाउट्स द ट्रूथ विल फॉरएवर बी लॉस्ट। द डाउटिंग सोल इज़ हैप्पी नीदर इन दिस लाइफ नॉर द नेक्स्ट। शक मत रखिएगा किसी बात पर, आपको बस विजुलाइज करना है कि सब अच्छा होगा और वो अच्छी चीज़ें होंगी। गणेश भगवान हमेशा नई शुरुआत की बात करते हैं, तो जब भी आप नई शुरुआत आपको दिखाई दे रही है कि अच्छा चलो नई शुरुआत कोई होने वाली है हमारे जॉब एरिया में, हमारे लाइफ के किसी दूसरे एरिया में, तो हमेशा अच्छा सोच के उससे शुरुआत करें। अगर आप गलत सोचते रहेंगे या नेगेटिव सोचेंगे तो कुछ नेगेटिव ही आने लग जाती है। ये मैजिशियन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं। ये वो वाली कार्ड है। तो इसके साथ हम यहीं पे ये रीडिंग रोकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।